वीडियो की शुरुआत में धरती पर तबाही, भूकंप और आसमान में अजीबोगरीब घटनाओं के मोन्टाज शॉट्स दिखाए जाते हैं। लोग घबराए हुए और प्रार्थना करते हुए दिखते हैं। कयामत यानी दुनिया का अंत, एक ऐसा दिन जिसका वादा हर मजहब में किया गया है, लेकिन इस्लाम में इसके आने से पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी जो इंसानों को आखिरी चेतावनी देंगी। इन्हीं बड्ढी निशानियों में से एक है दब्बत अल अर्ज का जाहिर होना, यानी धरती के सीने से निकलने वाला एक अजीबोगरीब जानवर जो अच्छे और बुरे के बीच फर्क करने आएगा। कुरान में इसका जिक्र है और हदीसों में इसकी तफसील बताई गई है। ये वो वक्त होगा जब तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। सीन मक्का के आसपास का है। जमीन में जोरदार कंपन होता है और अचानक एक विशाल दरार खुल जाती है। धूल और धुएं का गुबार उठता है और लोग डरकर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। उस दरार से एक विशाल और अजीब जानवर धीरे धीरे बाहर निकलता है। अचानक मक्का के पास सफा पहाड़ी के नजदीक जमीन फट जाएगी और उसके अंदर से वो जानवर निकलेगा जिसका वादा किया गया था। उसे देखकर लोगों की रूह कांप जाएगी। कुछ लोग हैरत में खड़े रह जाएंगे, जबकि ज्यादातर लोग खौफ से इधर उधर भागेंगे। यह कोई मामूली जानवर नहीं होगा, इसका दिखना ही अपने आप में एक मोजिजा और चेतावनी होगी। इसका निकलना इस बात का ऐलान होगा कि हिसाब का वक्त बेहद करीब आ चुका है और अब किसी भी तरह की मोहलत नहीं दी जाएगी। कैमरा जानवर के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जूम करता है। उसका शरीर कई जानवरों का मिश्रण है। बैल जैसा सिर, सुअर जैसी आंखें, हाथी जैसे कान, शेर जैसी गर्दन, शुतुरमुर्ग जैसे पैर और हिरण जैसे सींग। उसकी हरकत और उसका आकार दोनों ही खौफनाक है। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक दब्बत अल अर्ज का हुलिया बेहद अजीब होगा। उसका शरीर कई जानवरों के हिस्सों से मिलकर बना होगा, जो उसे इस दुनिया के किसी भी जीव से बिल्कुल अलग बनाएगा। उसका विशाल शरीर और डरावना रूप देखने वालों के दिलों में खौफ पैदा कर देगा। ये जानवर अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा नमूना होगा जिसे इंसानी अक्ल समझ नहीं पाएगी। उसका हर अंग एक निशानी होगा जो इंसानों को उनकी गहफलत से जगाने के लिए काफी होगा। जानवर बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज इंसानों जैसी साफ लेकिन बहुत बुलंद और गूंजने वाली है। वह लोगों को संबोधित करता है। अपने जाहिर होने के बाद वो जानवर इंसानी जबान में बात करना शुरू करेगा। उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देगी। वो लोगों से कहेगा, इंसान अल्लाह की निशानियों पर यकीन नहीं रखते थे। उसकी बातें कुरान की आयतों की तस्दीक करेंगी और लोगों को उनके अकीदे की कमजोरी का एहसास दिलाएंगी। सबसे खास बात यह होगी कि उसके एक हाथ में हजरत मूसा का असा लाठी और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी। यही दो चीजें उसका असल मिशन पूरा करेंगी। इंसानों की पहचान। जानवर लोगों के बीच घूमना शुरू करता है। वह अपनी लाठी से एक मोमिन विश्वासी के चेहरे को छूता है और उसका चेहरा नूर से चमकने लगता है। फिर वह अपनी अंगूठी से एक काफिर अविश्वासी के माथे पर निशान लगाता है और उसका चेहरा काला और बदसूरत हो जाता है। वह जानवर लोगों को दो हिस्सों में बांटना शुरू कर देगा। हजरत मूसा की लाठी से जैसे ही वो किसी मोमिन के चेहरे को छुएगा, उसका चेहरा रोशन और नूरानी हो जाएगा, जो उसके ईमान की गवाही देगा। दूसरी तरफ हजरत सुलेमान की अंगूठी से जब वो किसी काफिर के चेहरे पर निशान लगाएगा तो उसका चेहरा स्याह पड्डिड्डी जाएगा। यह निशान इस बात का सबूत होगा कि उसने अल्लाह की आयतों को झुठलाया था। उस दिन कोई भी अपने ईमान या कुफ्र को छुपा नहीं पाएगा। वीडियो का अंत एक ऐसे समाज के दृश्य से होता है जहां कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे हैं और कुछ के काले हैं। वे एक दूसरे से अलग थलग खड़ी रहे हैं। वर्णनकर्ता की आवाज गूंजती है। इस तरह दब्बत अल अर्ज के आने के बाद इंसानी समाज हमेशा के लिए दो हिस्सों में बंट जाएगा, चमकदार चेहरों वाले मोमिन और काले चेहरों वाले काफिर। यह कयामत की उन आखिरी निशानियों में से एक होगी जिसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और दुनिया अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ने लगेगी। यह वो दिन होगा जब हर इंसान का अकीदा उसके चेहरे पर लिख दिया जाएगा और किसी के लिए भी सच्चाई से भागना मुमकिन नहीं होगा।